बारबरीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी थे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें अमोघ अस्त्र प्राप्त हुए और देवी माँ से उन्हें 3 बाणों का वरदान मिला। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय पा सकते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बारबरीक ने निश्चय किया कि वे भी इस धर्मयुद्ध में भाग लेंगे। वे अपने 3 अमोघ बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि यदि यह वीर युद्ध में गया तो एक ही क्षण में पूरी सेनाएं नष्ट हो जाएंगी और धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे एक ब्राह्मण के वेश में बारबरीक के पास पहुंचे और उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बारबरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि बारबरीक तो हर बार पक्ष बदल देगा, जिससे कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बारबरीक से एक दान मांगा, उनका शीश, सिर। बारबरीक तुरंत तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक प्रार्थना की, मैं यह युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया, तुम्हारा शीश एक ऊंचे स्थान पर रखकर पूरे युद्ध को देखेगा। बारबरीक ने स्वेच्छा से शीश दान कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब विजेता की बात आई तो श्री कृष्ण ने सबको बताया कि केवल बारबरीक का शीश ही निष्पक्ष न्याय कर सकता है, क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। बारबरीक का उत्तर था, यह युद्ध तो केवल श्री कृष्ण की नीति और लीला से जीता गया। इस उत्तर से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम्हारे नाम से मेरी पूजा होगी और तुम श्याम नाम से प्रसिद्ध होगे। महाभारत के युद्ध के बाद बारबरीक का शीश भूमि में समा गया। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में वर्षों बाद एक चमत्कार हुआ। एक गाय रोज एक विशेष स्थान पर दुग्ध छोड़ती थी। जब वहां खुदाई की गई तो बारबरीक का चमत्कारी शीश निकला। राजा रूपसिंह चौहान को सपने में आदेश मिला कि उस स्थान पर मंदिर बनवाया जाए। तब से वहां खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर स्थापित है और हर साल लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने आते हैं।